कल आप देखे थे ना वहाँ जितने आए थे, आप ही लोग नाम पूछे ना, कोई दुबे है, कोई सोनी है, कोई साहू है, बस यही दोगले हैं और मुंह बांध के आए थे। अधिकांश महिलाएं मुंह बांध के आई थी। कहीं उनके गांव वाले मोहल्ले वाले पहचान लेंगे, पीट पाट मत दे। क्यों आए थे भाई मुंह बांध के? तुम्हारे साथ तो छेड़खानी हुई है, तुम तो रिपोर्ट करने आए थे। प्रार्थी मुंह बांध के जाता है क्या थाने में? क्यों आए थे थाने में मुंह बांध के? हिंदू समाज जवाब देगा, बहुत कड़ा जवाब देगा। बिल्कुल हल्के पतले में नहीं ले लेना कि ये छीलटे मिशनरी वाले आके दबाव डालेंगे और हिंदू समाज चुपचाप रह जाएगा। उसके बाद स्थिति बिगड़ेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। प्रशासन ने दबाव में आकर भेदभावपूर्ण कार्रवाई की है। जॉर्ज सोरोस के प्रलोभन में आ रहे हैं, इस देश को डीप स्टेट बनाना चाहते हैं। उसका रास्ता है ईसाईयत। अर्बन नक्सली और ईसाई दोनों का एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, दोनों का सांठगांठ था। दुर्ग के पुलगांव में डी मार्ट के पीछे चर्च बना हुआ है, जिसे लेकर के विवाद काफी समय से चल रहा है। पिछले बुधवार को भी उसे तोड़ने की बात को लेकर के जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया था हिंदू समाज के द्वारा। उसके बाद कल जो है उसी विषय को लेकर के मिशनरियों ने बवाल किया और आपने देखा कि स्थिति कैसी बनी थी। पद्मनाभपुर थाना जो था वो छावनी में तब्दील हो गया था और मिशनरी समाज के द्वारा, हिंदूवादी संगठन के द्वारा जो चर्च तोड़ने की बात की गई थी, उनका कहना था कि चर्च में आकर के हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हंगामा किया, उनकी बहन बेटियों पर गाली दी, उन्हें अभद्र व्यवहार किया, उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया। इसे लेकर के उन्होंने थाने का घेराव किया मिशनरी समाज के द्वारा और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की। दोषियों पर कार्यवाही हो गई। अब जब कार्यवाही हो गई तो आप देख सकते हैं कि सनातन धर्म के लोग आज नगर निगम में मौजूद हैं। कार्यवाही को गलत बताया है उन्होंने और इसके साथ ही जो चर्च है उसे तोड़ने की बात को लेकर के आज जिला जो कमिश्नर हैं उन्हें ज्ञापन सौंपने के लिए मौजूद हुए। सुमित अग्रवाल के पास मौजूद है कमिश्नर के और महापौर से निवेदन करेंगे कि जिस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं उस पर रोक लगाई जाए। देखते हैं क्या इनका कहना है, बात करते हैं इनसे। आंतरण रोकना होगा, अवैध चर्च तोड़ना होगा। जय जय श्री राम। जिस हिंदू का खून न खोले, जो धर्म के काम न आए। पद्मनाभपुर थाने में कल भारी विरोध हुआ। मिशनरी समाज के लोग थाने का घेराव करने पहुंचे हुए थे। मांग थी प्रदीप सिन्हा और प्रफुल्ल पटेल के गिरफ्तारी की। 14 तारीख की जो घटना घटी उसे लेकर के मिशनरी समाज एकत्रित हुआ और प्रफुल्ल पटेल और प्रदीप सिन्हा की गिरफ्तारी की मांग हुई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक हफ्ते पहले पूरी घटना हुई, उसके बाद एक हफ्ते बाद वो लोग पुलिस थाने पहुँचते हैं और FIR की मांग करते हैं। इसके पहले वो कहाँ थे और क्या एक हफ्ते बाद जब वो पहुंचे थे तो पुलिस ने FIR दर्ज की सर आपके ऊपर मामला? हाँ, 3 धारा लगाए हैं और हमने एडिशनल SP सर को फोन करके सूचना दी थी कि यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, फोर्स भेजिए। आए थे, TI को फोन किया। उसके बाद तत्काल एक सिपाही पद्मनाभपुर थाने का बोलेरो में आ गया। मतलब हमने पुलिस को सूचना देकर हमने पुलिस के सामने उनके साथ छेड़खानी की। इससे तो यही दिखता है, तो फिर पुलिस भी गलत है। हाँ, उन लड़कियों का कहना था कि आप लोगों ने उन्हें अकेले में बुलाने की बात की, अकेले में मिलने की बात की। इसके साथ ही उनका कहना था कि लड़कियों के साथ आपने कुछ छेड़छाड़ भी। ये आरोप ना जहाँ जहाँ हिंदू समाज इनके विरोध के लिए जाता है वहाँ वहाँ लगता है। ये परमानेंट आरोप है, ये परमानेंट आरोप है, ये इनका परमानेंट आरोप है। जब कोई बस नहीं चल पा रहा तो इस तरीके के आरोप लगा। और क्या भैया, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है, तो ये बोल रहे हैं। भाई मैं ये बोलता हूँ, कुछ साक्ष्य भी है क्या आपके पास? है तो दो ना। और एक हफ्ते तक, इस एक हफ्ते के दौरान हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, ये पूरा बेंच दिया उनको। इस एक हफ्ते के दौरान हम एडिशनल SP से मिले हैं। इस एक हफ्ते के दौरान 2 से 3 बार TI साहब से मिले हैं। तो हम गलत थे तब FIR क्यों नहीं हुई? वही मेरा सवाल है कि एक हफ्ते तक पुलिस क्या कर रही थी? एक हफ्ते तक जब तक दबाव नहीं पड़ा था तो क्या लगता है आपको पुलिस ने दबाव में? दबाव में आता है हमको भी दबाव डालना। अभी तक सहयोग कर रहे थे, अब दबाव डालने की रणनीति पे विचार होगा। और सनातनी समाज जब गली गली से निकलेगा तो उस दबाव को कैसे सामना करेगी पुलिस, और वो पुलिस समझ के रखे। सनातन धर्म को लेकर के लगातार आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, बावजूद इसके कौन लोग हैं वो जो अपना धर्म छोड़ करके जा रहे हैं? ऐसे लोगों को पहले ढूंढिए ना। कल आप देखे थे ना वहाँ जितने आए थे, आप ही लोग नाम पूछे ना, कोई दुबे है, कोई सोनी है, कोई साहू है, बस यही दोगले हैं
और मुंह बांध के आए थे। अधिकांश महिलाएं मुंह बांध के आई थी, कहीं उनके गांव वाले मोहल्ले वाले पहचान लेंगे, पीट पाट मत दे। क्यों आए थे भाई मुंह बांध के? तुम्हारे साथ तो छेड़खानी हुई है, तुम तो रिपोर्ट करने आए थे। प्रार्थी मुंह बांध के जाता है क्या थाने में? क्यों आए थे थाने में मुंह बांध के? और ये लोग रोड जाम किए, ये लोग थाने का घेराव किए, इस पे भी FIR होना। अगर नहीं किए हैं तो इसके लिए हम दबाव डालेंगे। ये गलत किए हैं। आप अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रख सकते हो, दबाव नहीं डाल सकते। अगर दबाव डाले हैं तो फिर हमको भी इस तरीके से काम करना पड़ेगा। चर्च की क्या स्थिति है? चर्च को आप लोग अभी तोड़ने की कैसे चर्च है? दिखाए कागज में वो चर्च है? कैसे हाउस है? घर दिखाए, घर का उन्होंने परमिशन लिया है क्या? एक ढांचा बना दिया गोदाम टाइप का और उसको बोल रहे हो चर्च। जमावड़ा लगा के प्रार्थना सभा के नाम पे धर्मांतरण होता है। अमित कुमार खोपरागढ़े इसका पास्टर है, जो कि उदयपुर में जेल में बंद है। मतलब वहाँ उदयपुर पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। उसके बाद उनका जमानत का आवेदन खारिज हुआ, तो अदालत ने भी गलत कार्रवाई की है। फिर उसकी पत्नी यहाँ पे वही धंधा करती है धर्मांतरण का। उसके ड्राइवर को हमने बोला पुलिस आ रही है, पुलिस को जानकारी दे दी कि 2 मिनट रुको, तो गाड़ी रोकने की धारा लगाया हमारे ऊपर। इस पूरे विषय को लेकर के पुलिस की भूमिका पर क्या कहेंगे आप? पुलिस दबाव में काम कर रही है। पुलिस ने सच को सच माना और हमारे ऊपर FIR नहीं किया था, लेकिन कल के दबाव के बाद हम रणनीति तय करेंगे। हिंदू समाज चुप नहीं बैठेगा, हिंदू समाज जवाब देगा, बहुत कड़ा जवाब देगा। बिल्कुल हल्के पतले में नहीं ले लेना कि ये छीलटे मिशनरी वाले आके दबाव डालेंगे और हिंदू समाज चुपचाप रह जाएगा। उसके बाद स्थिति बिगड़ेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। प्रशासन ने दबाव में आकर भेदभावपूर्ण कार्रवाई की है। अभी क्या बात हुई? आप मैडम से मिले? अभी मैडम नहीं मिली और बिना मिले हम जाएंगे नहीं। और कमिश्नर सर? दोनों नहीं है, दोनों को पुलिस बुलवाए, पुलिस फोर्स पर्याप्त संख्या में है, पुलिस फोर्स फोन करके बुलाए, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। ढांचा को तोड़ने की बात आप लोग प्रशासन से करेंगे? जो चर्च के हाँ, पहला अधिकार उनका है, वो तोड़े। अच्छा, मिशनरियों के साथ और भी लोग शामिल हो रहे हैं, भीम आर्मी भी उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। नाम भीम आर्मी, लोग इन्हीं के हैं, नीला गमछा डाल लेते हैं। गायत्री मंत्र का विरोध करने आए थे अभी 3 दिन पहले। क्या पेट में दर्द हो रहा है? गायत्री के अधिष्ठाता देवता सूर्य है, पूरा विरोध कर, सूर्य से संबंध खत्म करके दिखा। है कुबत तो सूर्य से संबंध खत्म कर। ये धरती है, सनातनियों की माता है, मत खड़े हो इस पे। अन्नपूर्णा माता का पेट से अनाज से पेट मत भर, वरुण देवता का जल मत पी, पवन देवता का ऑक्सीजन मत ले, अग्नि देवता से संबंध खत्म कर, कच्चा खाना खा। कार के तो दिखा सनातन से संबंध खत्म। थूक उड़ा रहे हो साले दोगले। अब ये क्या करने वाले आगामी दिनों में, वो यहाँ पर अभी बताएंगे। क्या माहौल बनता है, किस तरीके की स्थिति निकल करके सामने आती है, जानते हैं प्रदीप सिन्हा से। प्रदीप भाई, एकदम छोटे शब्दों में बताइए, जो FIR हुई है वो गलत है कि सही है? उनकी तरफ की जो महिलाएं थी, उन्होंने आपके ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाया। इसके साथ ही उनका ये कहना है कि आपने उनके मतलब प्राइवेट पार्ट्स, गलत अंगों को भी टच किया है। हंसने वाली बात है ये, क्योंकि वहाँ कैमरा लगा है, मेरे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, माइक 2 है, माइक 1 है, CSP सर है, थाना प्रभारी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं सबको फ़ोन किया हूँ। पहले फ़ोन करने के बाद ही हम लोग गए, और जब हम गए तो एक PCR जो वैन होता है पुलिस का, उसमें एक आ गए थे। मतलब यहाँ पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बस वही है, ठीक है ना। उनके पास चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है, तो प्रूफ करो। अगर प्रदीप गलत है, तुम्हारे साथ छेड़खानी की है, तो प्रूफ करो ना भाई उसको। अच्छा, ठीक है, जो भी घटना हुई, FIR हो रही, वो ठीक है, लेकिन आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? आप लोग लगातार हिंदुओं को बचाने की बात करते हैं, उन पर क्यों नहीं ध्यान रखते? उनको क्यों नहीं पकड़ते जो लोग जा रहे हैं उनके बरगलाने पर? देखो, पहले तो आपको उनको ऐसे लोग हमारे है ही नहीं, जो कुछ लालच में, कुछ मजबूरी में जो धर्म परिवर्तन कर ले। धोखे से ही हिंदू धर्म में पैदा हो गए, क्योंकि ना मेरा तकदीर है कि मैं हिंदुस्तान में जन्म लिया, लेकिन परम सौभाग्य की सनातन में जन्म लिया मैं। तो इन लोग कुछ क्षण के लिए आए थे, लेकिन इन लोग हैं और पूरे क्रिमिनल हैं साले लोग, सब के सब क्रिमिनल हैं। इनके रिकॉर्ड देख लो, जितने भी यूट्यूबर इनके पास्टर हैं, मेरा 5 केस है, किसी 4 केस है। मैं पहले ये करता था, पहले मैं गांजा बेचता था, मैं पहले खूब शराब पीता था, इनका यही रिकॉर्ड है। और उसके बाद ईसा मसीह चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये इनका साफ तौर पर यही कल कहना था कि पहले ये क्रिमिनल थे, पहले चोरी डकैती करते थे, मामले दर्ज थे, लेकिन जब से ईसा मसीह की शरण में आए हैं, तब से वो सारी चीज खत्म हो गई। जो वही तो वहाँ से बिल्कुल निकल गए। दीदी, वही चीज मैं बता रहा हूँ। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए।
इन लोग को यहाँ संरक्षण भी नहीं, इसलिए यहाँ गए हैं इन लोग अपने आप को बचाने के लिए। अगर इन लोग अकेले होते, यहाँ इन लोग को सहयोग मिल रहा है। नकली भीम आर्मी है, आज इन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, असली भीम आर्मी इनका सहयोग देते ही नहीं, कहीं ना कहीं अपने लोग ही उन्हें पनाह दे रहे हैं। पनाह दे रहे हैं। मेरे अपने है ही नहीं, हाँ मतलब मेरे अपने नहीं बोलूंगा, इन लोग अपने है ही नहीं। कोई साहू लिख रहा है, कोई दुबे लिख रहा है, कोई सोनी लिख रहा है। अच्छा, अरे सबसे तुम लोग बड़ी- अपने बाप का असली नाम बताओ ना जी। सबसे बड़ी ये बात है कि जब उनसे नाम पूछा जाता है तो नाम तो वो बताते हैं, लेकिन उस धर्म को भी शान से सरनेम भी बताओ ना जिसमें आप चले गए हो। यही मेरा कल कहना हमने है, पूछा था यही उनसे। मेरा कहना है कि जब अगर तुम लोग धर्मांतरित या मतांतरण जो भी हो, विधिवत हो जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अपना जो हमारा जो हिंदू पहचान है उसको बता के किसी से मित्रता मत करो। आज लोग शादी भी करते हैं तो अपने जो हिंदू वाला पहचान है उसको बता के शादी करते हैं, फिर एक पूरा परिवार खत्म हो जाता है इस चक्कर में। FIR हुई है, उसमें क्या कहेंगे? एक हफ्ते बाद FIR। पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया है, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया आप लोग कैसे दबाव बनाएंगे? है। हम दबाव नहीं बनाएंगे, हमारा लास्ट और फाइनल अल्टीमेटम है, अब बैठक करेंगे और सीधा कार सेवा होगी, उस चर्च को तोड़ा जाएगा। प्रदीप सिन्हा ने अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। उनका कहना है कि पुलिस के द्वारा जो कार्यवाही हुई है वो गलत है और अब जब उनके ऊपर FIR हो चुकी है तो अब उनकी बारी है, वो FIR और पुलिस का रास्ता नहीं देखेंगे। बैठक होगी, बैठक में सारी चीजें तय होंगी। लगातार हिंदुओं को साथ देने के लिए आपको अक्सर देखा जाता है, आप जी। हमेशा आगे रहते हैं। जी जी बताएंगे, कल की जो घटना घटी, मिशनरियों ने बदनापुर थाने को घेरा, एक हफ्ते बाद कार्यवाही हुई, कार्यवाही सही है या गलत ये तो हमें नहीं मालूम। उनका इल्जाम है कि आपके लोगों ने उनकी बहनों के साथ छेड़खानी की, अभद्र व्यवहार। अगर मेरे दो भाई, हम लोग हमारे 6 भाई थे और हम 2 बहनें थी, अगर हमारे भाइयों ने उनके साथ में अभद्रता किया तो उनके साथ तो 100 लड़के थे, उनके 100 भाई थे, उनके भाई चूड़ी पहने हुए थे क्या, जो 2 लोगों से लड़ नहीं सके? फिर ऐसे भाई के छत्र छाया में क्यों रहते हो? बलिष्ठ भाइयों के छत्र छाया में आए जो भाई बचाने में सक्षम है। और दूसरी बात, मैं शासन प्रशासन से कहूंगी, हम लोगों को भीड़ जुटाने में इतनी दिक्कत होती है कि हम अपना पैसा खर्चा करके आते हैं और हमें कहीं से कोई फंडिंग नहीं होती। इनकी फंडिंग की जांच किया जाए, कैसे लोग 1 घंटे में 100 लोगों को बुला लेते हैं। और हमारे पास एक जगह का कैमरा का वो भी है, CCTV भी है, जिसमें लोग 500 दे रहे हैं। अच्छा हाँ, जो लोग आते हैं उनको पैसा देते हैं लोग, तब आते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से कहूंगी कि इनकी फंडिंग की जांच की जाए। वो जो कृतेश मानिकपुरी है, वाह रे मानिकपुरी, तू कैसा मानिकपुरी है? मैं खुद एक मानिकपुरी हूँ। हमारे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनहु धर्मदासा, मणि काढ़ भय माणिक दासा। वो माणिक के समान होता है, तो तू कैसा है? तू जो दूसरे के धर्म में चला गया और आज भी तुझे डर लगता है क्या? अच्छा दीदी, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्यों हिंदू अपना धर्म छोड़ करके, क्या अपने देवी देवताओं से उनका यकीन उठ गया या फिर वो दूसरों के प्रलोभन में आ रहे हैं? वो सोर्स के जॉर्ज सोरोस के प्रलोभन में आ रहे हैं। इस देश को डीप स्टेट बनाना चाहते हैं, उसका रास्ता है ईसाईयत। अर्बन नक्सली और ईसाई दोनों का एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, दोनों का सांठ-गांठ था। आज तक आपने देखा होगा, कभी भी किसी भी पादरी को नक्सलियों ने धमकी दिया होगा तो आप देख लीजिएगा। और वही नक्सली वहां पर लिखते थे कि संघ के लोगों को यहाँ पर आना बैन है। तो आप क्या समझोगे, इन लोगों का क्या वो नहीं था, सांठ-गांठ नहीं था ईसाई पादरियों का और नक्सलियों का? और आज भी है। अच्छा, ये लोग क्या हिंदुस्तान की शांति को भंग कर रहे? हिंदुस्तान जो अंग्रेज नहीं कर सके, वो अंग्रेज के मन में कहीं ना कहीं वो लालसा छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा था अगर देश ठीक से नहीं चलेगा तो हम फिर आएंगे करके। ये देश तो सुचारू रूप से चल रहा है, मगर उनकी लालसा गई नहीं है। इसलिए वेटिकन से एक सुनियोजित षड्यंत्र इस देश को ईसाई देश बनाने के लिए, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ऐसे दोगले टाइप के लोग हैं जिनको लोग ढूंढते हैं और उन दोगलों को प्रलोभन दे करके हमारे देश के लिए, हमारे देश का और हमारे धर्म का हानि करने के लिए ऐसे दोगले लोगों को लोग ढूंढ करके लाते हैं। होना चाहिए दीदी प्रशासन को, जितना इतना वो हो रहा है, जब वो इसका अपना कुछ भी डाटा नहीं है उनके पास। भूमि का तो है पर उसका भवन का निर्माण का डाटा नहीं है उनके पास, उसकी जो भी। अच्छा, मिशनरी समाज लगातार कल भी ये बातें कर रहा था कि इतने सारे शहर भर में, पूरे जिले भर में मंदिर हैं, मस्जिद है, लेकिन जो सनातन धर्म के लोग हैं उनका आतंक बढ़ चुका है और वो लोग सिर्फ चर्च के पीछे पड़े। दीदी पहली बात तो जो गली गली में मंदिर बोला गया है, तो हमारे तो घरों में भी मंदिर है, तो वे हमारे घर भी तोड़ देंगे। अगर ठीक है, हम चर्च को नहीं बोल रहे हैं, हम चर्च के लिए नहीं, हम सिर्फ कन्वर्टेड जो मिशनरी मूल ईसाई है उनके लिए आप लोगों का उनका कोई रोल नहीं है। जो कन्वर्टेड ईसाई है उन्हीं के हमारा विरोध है, और जो हमारे हिंदू जो कन्वर्ट हुए उन्हीं के लिए हमारा विरोध है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो कन्वर्टेड हो रहे हैं हिंदू, तो मैं कहना चाहूंगी वो धर्म के भी विरोधी है और अपने देश के भी विरोधी है। वो धर्म से भी गद्दारी करे, अपने खुद से भी गद्दारी करे। जो अपने नहीं हुए, अपने धर्म के नहीं हुए,
वो ईसाई भाइयों का क्या होंगे, वो किसी के नहीं हो सकते। और रही मंदिर की, तो ये देश रामराज था, रामराज है और रामराज रहेगा। हमारा देश है तो हमारा मंदिर तो रहेगा ना। आप अपने जाके बनाओ ना, अपने कंट्री में बनाओ, चाहे चर्च बनाओ, मस्जिद में, कुछ भी बनाओ, ये हमारा रामराज है तो हमारा मंदिर रहेगा। काफी आक्रोशित है सनातन धर्म के लोग। आज नगर निगम में मौजूद हैं। पीछे जो पुलगांव में चर्च बना हुआ है उसे तोड़ने की मांग को लेकर के आज यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुलाकात अभी आयुक्त और महापौर से नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं कि ये लोग निगम कार्यालय में ही धरना देकर के बैठ गए हैं। इसके साथ ही इन लोगों का कहना है कि एफआईआर जो हुई है 14 तारीख की घटना को लेकर के पूरी तरीके से गलत है। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो। जिस तरीके के आरोप प्रदीप सिन्हा और प्रफुल्ल पटेल पर लग रहे हैं, उन्हें एक सिरे से इन्होंने खारिज किया है। और जो एफआईआर इनके ऊपर दर्ज की गई है उसके लिए ये काफी आक्रोशित है कि पुलिस उस वक्त कहाँ थी जब ये घटना घटी थी, और आज एक हफ्ते बाद यदि एफआईआर दर्ज मिशनरियों के कहने पर हुई है तो क्यों हुई है, ये पूरी तरीके से गलत है। अब रणनीति इनके द्वारा बनाई जाएगी, इनका कहना है, और बैठक के माध्यम से सारे विषयों को तय किया जाएगा। उसके बाद आगामी दिनों में क्या करना होगा ये सनातन धर्म के लोग तय करेंगे। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं साथ में जो मौजूद महिलाएं भी हैं, उन्होंने भी निगम कार्यालय के सामने, महापौर कक्ष के सामने धरना दिया है, बैठ गए हैं। और उनका कहना है कि जब तक महापौर से कोई उचित जवाब, कोई उचित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक इसी स्थान पर ये बैठे रहेंगे। और इसके साथ ही पुलिस की कार्यशैली पर भी इन्होंने सवाल उठाया। उनका कहना है कि पुलिस जो है वो दबाव में आकर के एफआईआर दर्ज की है। अब इनके द्वारा जो किया जाएगा उस विषय को लेकर के पुलिस किस तरीके की कार्यवाही करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग, मैं भी